इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की हत्या में आरोपी उसकी पत्नी सोनम समेत आरोपियों को मेघालय पुलिस आज सोहरा लेकर पहुंची। सोहरा में एक एकांत पार्किंग स्थल और एक घाटी के ऊपर ले जाया गया। अपराध की कड़ियों में तारतम्य बनाने के लिए घटना का नाटकीय रूपांतरण किया जा रहा है। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। पत्नी सोनम के साथ हनीमून मनाने शिलोंग आए राजा की 23 मई को हत्या कर दी गई थी। हत्या के सिलसिले में सोनम, उसके कथित प्रेमी राज और 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि राजा का क्षत विक्षत हालत में शव 2 जून को बेई साडोंग फॉल्स के पास घाटी में मिला था। सोनम समेत सभी आरोपी मेघालय पुलिस की हिरासत में हैं और एसआईटी मामले की जांच कर रही है। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच में आज का दिन बहुत अहम होने जा रहा है। शिलोंग पुलिस अब आरोपियों को क्राइम स्पॉट पर लेकर पहुंची है। पुलिस सभी आरोपियों को लेकर उस स्थान पर पहुंची जहां वारदात को अंजाम दिया गया था। यहां सीन रिक्रिएट किया जाएगा ताकि हत्याकांड की बारीकियों को समझा जा सके और सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सके। तो राजा सोनम की शादी के कुछ और वीडियोस भी सामने आए हैं। कातिल को पकड़वाने वाला मंगलसूत्र, वो मंगलसूत्र जिसने मेघालय पुलिस को दिया क्लू, सोनम ही है कातिल। वो मंगलसूत्र जिसे सोनम ने होटल में राजा के सामान के साथ ही दिया था। वो मंगलसूत्र जिसे बड़ी हसरतों से खुद अपने हाथों से पहनाते तस्वीर में राजा रघुवंशी दिखा है। जिस जान पर शादी के दिन नोट न्यौछावर करते दिखा राजा, उसी सोनम ने ले ली उसकी जान। शादी के दिन स्टेज पर सोनम रघुवंशी पर न्यूट नौछावर करने का वीडियो वायरल हो रहा है। सोनम का नजर उतारने वाला वीडियो भी सामने आया है। नाज पटेल हमारी संवाददाता लाइव जुड़ गई हैं इस खबर पर। नाज, हर दिन नए खुलासे भी हो रहे हैं और नए नए वीडियो भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। अब ये जो नया वीडियो सामने आया शादी का, इसमें कई रस्में निभाई जा रही हैं, क्या इस वीडियो में है नाज? जी बिल्कुल पराग, रोज ही नए वीडियो सामने आ रहे हैं राजा रघुवंशी और सोनम को लेकर, जिसमें जो शादी के वीडियो जो सामने आए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि राजा जो है वो शादी को लेकर काफी खुश नजर आ रहा है। जैसे ही वो स्टेज पर देखता है कि उसकी दुल्हनिया आई है तो वो अपनी दुल्हनिया के ऊपर नोटों से नजर उतार रहा है और उन नोटों के ऊपर को निछावर कर दे रहा है। साथ ही जो वो है मंगलसूत्र जो है वो पहना रहा है, उसमें भी राजा काफी खुश नजर आ रहा है। लेकिन सोनम के जो फेस एक्सप्रेशन है वो साफ तौर से बयां कर रहे हैं कि सोनम कहीं ना कहीं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्योंकि जब ये सारी रस्में होती है तो एक लड़की के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है और जिंदगी भर की ये यादें होती है। लेकिन सोनम के साथ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। जितने भी वीडियो आए हैं हम उसमें साफ तौर से सोनम को गुस्से में ही देख सकते हैं। मेघालय में जो वीडियो जारी हुए हैं मेघालय से जो आए हैं घाई के वहां के, उसमें भी हम देख सकते हैं कि सोनम का जो फेस एक्सप्रेशन है वो काफी गुस्से वाला है। एक जो पर्यटक ने जो बनाया है, जो वीडियो आया है, उसमें भी हम साफ तौर से देख सकते हैं। सभी ये जो वीडियो है पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है, एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन जो वीडियो है वो साफ तौर से बयां कर रहे हैं कि सोनम के मन में जो साजिश थी वो कहीं ना कहीं उसके चेहरे से बयां कर रही है। क्योंकि अगर शादी की उसको खुशी होती तो उसके चेहरे एक अलग ही रौनक नजर आती, लेकिन वो रौनक गायब नहीं थी। उसके मन में षड्यंत्र था, उसके मन में साजिश थी कि किसी तरह से जल्दी से शादी हो जाए और राजा के खिलाफ जो वो षड्यंत्र रख रही है उस षड्यंत्र को वो जल्द से जल्द पूरा कर सके। तो निश्चित ये जो जितने भी वीडियो हैं, अब ये वीडियो पुलिस के लिए काफी खास सुराग बन जाएंगे और पुलिस इसको अपनी जांच में महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर भी ले सकती है। पराग, नाज, ये सुशी कितना खतरनाक रहा होगा शादी से पहले। ये वही दुल्हन है जो वीडियो में दिख रही है, शादी से पहले ही अपने होने वाले पति की मौत का षड्यंत्र इसके दिमाग में चल रहा है। और शादी की रस्मों में या फिर शादी के बाद भी या फिर फ़ोन पर बात करते हुए भी अक्सर हमने अभी हाल के दिनों में सुना था राजा की माँ को, राजा की बहन को या राजा के जो बाकी रिलेटिव हैं कि सोनम बहुत ज़्यादा हंसती बोलती नहीं थी, बहुत बची बची सी रहती थी। यानी उन लोगों को ये लग रहा था कि नया माहौल है, शादी है, अक्सर
लड़कियों के मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर रहता है नए घर में जाने को लेकर, या थोड़ा सा हेजिटेज होती हैं नए घर में किस तरह से मैनेज होगा सारी चीजें। वो लोग सोच रहे थे कि एडजस्ट होने में सोनम को शायद टाइम लग रहा है, लेकिन सोनम के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जी बिल्कुल सही कहा पराग आपने। सोनम के का जिस तरह से हाव भाव था वो कहीं ना कहीं अब राजा रघुवंशी के परिवार को बिल्कुल ही शक जाहिर करने के लिए काफी है, क्योंकि वो है सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल में 5 दिन रही थी। ना तो उसने वहां पर किसी से कोई ज्यादा बातचीत की थी और ना ही उसने घुलने मिलने की वहां पर किसी से कोशिश की थी। वो पूरे समय अपने मोबाइल में लगी रहती थी या अपने रूम में रहती थी। तो शायद राजा रघुवंशी के परिजनों को यही लगा था कि अभी शायद वह एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो ना तो किसी को समझना चाह रही थी अपने ससुराल में, ना ही वो ज्यादा किसी के साथ घुलना मिलना चाह रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में लगी रहती थी। और परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि वो जिस समय मोबाइल में लगी रहती थी तो संभवतः अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ वो लगातार उसको अपने पल पल की अपडेट यहाँ पर देती रहती होगी। लेकिन जब उसने पूरे षड्यंत्र को रचा, इंदौर के स्कीम नंबर 155 में एक खाली मैदान है, वहां पर एक कैफे है, वहां पर भी जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी, यहाँ पर विशाल जो आरोपी उसको लेकर गए थे, उसने बताया था कि वो लोग यहाँ पर मिलते थे, यहाँ पर जो भी साजिश थी वो उसको यहाँ पर अंजाम देने के लिए बातचीत करते थे। वहां पर एक सिम भी बरामद करी थी क्राइम ब्रांच ने, जो कि उन लोगों ने उपयोग की थी और उसको बाद में तोड़ दिया था। तो शादी से पहले भी ये लोग लगातार मिलते थे और साजिश को अंजाम देने के लिए यहाँ पर षड्यंत्र रचते थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सोनम इतनी ज्यादा शातिर है कि अपनी शादी तो वो खुशी खुशी से करना चाह रही है, सबको दिखाना चाह रही है, लेकिन उसके मन में इस पूरे हत्याकांड को लेकर कितना गहरा राज था, यह धीरे धीरे खुलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही पराग उसने प्लान ए नहीं, प्लान ए, बी और सी सभी तरह के उसने बना के रखे थे कि अगर वो उसको खाई में नहीं फेंक सकती है राजा को, तो वो निश्चित ही अपने साथियों को उसने बुलाया। अगर वो नहीं वो पहुंच पाते हैं तो देखिए आप कितनी शातिर थी कि मारने के बाद उसने अपने साथियों के साथ, आरोपियों के साथ राजा को उसने खाई में धकेल दिया। कितनी बड़ी बात है कि नवविवाहिता है, अपने पति के साथ नया जीवन शुरू कर रही है, लेकिन इतने खतरनाक साजिश को वो अंजाम देने वाली है, ये शायद राज ने भी नहीं सोचा होगा कि उसका अंजाम उसकी पत्नी इतना खतरनाक करने वाली है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका नाज पटेल, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।